इस वीडियो में प्रमुख जो लेखक रचनाएं हैं और उनके रचनाकार जो कि अदर अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये अपकमिंग बिहार एसआई, बीएसएससी, एईडीओ, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका एक और बुक है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, और पुत्री के नाम पिता का एक संदेश लेटर करके, ये भी इन्हीं का रचना है, जवाहरलाल नेहरू का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा? तो ये भगत सिंह लिखे। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को शाम 7:30 बजे फांसी दिया गया। फांसी देने के दौरान भगत सिंह किसकी किताब पढ़ रहे थे? तो लेनिन की आत्मकथा, लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तुहफत उल मुवाहिदीन, तुहफत उल मुवाहिदीन किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी रहे हैं। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश। तो अधिकतर जितने भी कास्ट कीवर्ड है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। तो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा का विनाश। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। लाला लाजपत राय का किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। 1857 ईस्वी का स्वातंत्र समर किसने लिखा? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का एक था अभिनव भारत, अभिनव भारत भी इन्हीं के द्वारा है, बीडी सावरकर के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के तिलक, गीता तिलक ऐसे याद रखना है, गीता लास्ट में ता से तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं, इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। और तिलक का ही बुक है जर्नल पत्रिका, एक है मराठा बाल गंगाधर तिलक जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और दूसरा है केसरी। केसरी जर्नल या केसरी पत्रिका को मराठा भाषा में लिखा गया था, और मराठा पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें याद रखना है कि मराठा जो तिलक द्वारा लिखा गया था जर्नल पत्रिका, वो मराठी भाषा में नहीं था, यह अंग्रेजी में था। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठा में था। यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यंग इंडिया जहाँ भी पुस्तक बुक आ जाएगा तो वहाँ लाला लाजपत राय होंगे। और यदि यंग इंडिया जर्नल या पेपर या न्यूज़पेपर या पत्रिका पूछा जाएगा तो वहाँ पर गांधी जी होंगे। यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय, यंग इंडिया जर्नल या पत्रिका गांधी जी। तो यहाँ पर पुस्तक पूछा है तो लाला लाजपत राय होंगे, और लाला लाजपत राय का ही है अनहैप्पी इंडिया। अगला है बुद्ध चरित किसने लिखा? तो बुद्ध चरित ये अश्वघोष ने लिखा, बुद्ध चरित अश्वघोष। अगला है माध्यमिक कारिका के लेखक कौन है? माध्यमिक कारिका के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन माध्यमिक कारिका के लेखक हैं। तत्वार्थ सूत्र
किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसके लेखक उमा स्वामी या उमा स्वाति, उमा स्वामी, आचार्य उमा स्वामी है। इंडिका नामक ग्रंथ किस विदेशी यात्री ने लिखा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बृहत संहिता किसकी रचना है? तो बृहत संहिता ब्राह्महीर की रचना है। ब्राह्महीर। योग सूत्र के रचयिता कौन है? कपिल। कपिल नहीं, कपिल सांख्य दर्शन के हैं, पतंजलि योग के हैं, बादरायण वेदांत के हैं। तो योग सूत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? पतंजलि। पतंजलि जो कंपनी है रामदेव बाबा का, तो योग से संबंधित ऐसे याद किया जा सकता है, योग पतंजलि। प्रमुख रचनाएं देखते हैं अब। व्यक्ति हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तुगलकनामा लिखा है, खजाइन उर फुतूह और नूह सिपहर। तो अमीर खुसरो का याद रखना इंपॉर्टेंट, तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। तारीख ए फिरोज शाही, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो तारीख ए फिरोज शाही ने जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी ने। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। रिहला एक यात्रा वृत्तांत है जिसे इब्ने बतूता ने लिखा है। रिहला इब्ने बतूता। इसामी फुतू उल उस सलातिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबर, तुजू के एक बाबरी, बाबरनामा जिसे कहते हैं। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नहीं, तो इस हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा है। आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख लिखा है। जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी लिखा है। दारा सिको ने मजमा अल उल बहरैन लिखा है। अबुल हसन, बहुत बार ये पूछा गया, पातशाह नामा किसने लिखा है? तो अबुल हसन पातशाह नामा लिखे हैं। कबीर की रचना है बीजक। गुरु नानक की रचना है जपूजी साहिब। तुलसीदास ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा लिखा है। सूरदास ने सुरसागर लिखा है। तुलसीदास का ही एक और है विनय पत्रिका। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन वर्नी ने। जियाउद्दीन वर्नी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? इब्ने बतूता। तुजू के बाबरी या बाबरनामा? तो बाबर, क्योंकि उसका आत्मकथा था। हुमायूं नामा की रचयिता? तो गुलबदन बेगम। आईने अकबरी अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल। मुंतखब उत तवारीख किसने लिखा? बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख लिखा है, बदायूनी। तुजू के जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीर। तुजू के जहांगीरी के लेखक जहांगीर। मजमा उल बहरैन किसने लिखा? दारा सिको। कुछ यात्री और किस शासक के समय आए, ये भी पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज यूनान के थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे भारत। फाहियान एक चीनी यात्री थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि एक गुप्त शासक थे, उनके समय आया था। फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के समय, जो कि एक गुप्त शासक था जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये मौर्य शासक हैं, ये गुप्त शासक हैं। हुएन सांग चीन से ही आया था, ये हर्षवर्धन के समय में। हो से हुएन सांग और हो से हर्षवर्धन। इत्सिंग ये भी चीनी यात्री थे, ये हर्षवर्धन के बाद गुप्तोत्तर काल में भारत आए। मध्यकालीन भारत में इब्ने बतूता मोरक्को देश से आया था, किसके शासनकाल के समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और रेहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। मार्को पोलो इटली से आए थे, पांड्य शासक दक्षिण भारत में। निकोलस कॉन्टी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये तीनों
तो निकोलस कॉन्टी इटली से आए थे विजयनगर में देवराय वन के समय में। अब्दुल रज्जाक फारस यानी कि ईरान से आए थे विजयनगर के साम्राज्य में देवराय द्वितीय के समय में। डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आए थे। पायस पोसे पुर्तगाल विजयनगर के साम्राज्य में कृष्णदेव राय के समय आए थे। फर्नाओ नूनीज पुर्तगाल से आए थे ये भी, तो पुर्तगाल से दो, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज, ये अच्युत राय के समय में इंडिया आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, हुएन सांग हर्षवर्धन के समय में, इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये चारों पांचों फैक्ट। कुछ और देखते हैं किताब रचना। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कालिदास की कुछ रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंश। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों विशाखादत्त ने लिखा है। शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छ कटिकम का क्या अर्थ होता है? मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का गाड़ी, तो शूद्रक ने लिखा है। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा है। वानभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। बिल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा है। और कलहन ने राजतरंगिणी लिखा है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो बिल्हन, बो से बिल्हन, बो से विक्रमांक देवचरित, और कलहन राजतरंगिणी। ब्राह्मीर ने बृहत संहिता लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। भास ने स्वप्नवास व दत्ता लिखा है। नागार्जुन ने सत सहस्रिका लिखा है। नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं। नागार्जुन, सत सहस्रिका, भास, स्वप्नवास दत्ता, तो ये सब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे।